हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी में जितने भी पिछले वर्ष साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हम शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के आज की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन MnO2 प्लस 4HCl डैश MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं? घनत्व। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? किसका एसआई मात्रक वोल्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? तो कौन से प्रकार के ऊतक में है? जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिका होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल खाली स्थान होगा। तो क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। तो कौन से तरंग मदद करती है? पराश्रय वितरण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पराश्रय वितरण को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। पराश्रय वितरण 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है? तो कितने गुणसूत्र मौजूद है? 23 जोड़े। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव शुक्राणु में 23 जोड़े गुणसूत्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो इन चारों में कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर सी, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन हाइड्रोजन परमाणु के सही आरोही क्रम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो वो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन से हैं? तो कौन से अंतिम उपधातु है? पोलोनियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य की गति का मापन खाली स्थान में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य की गति का मापन शक्ति में किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में खाली स्थान होता है।
तो क्या होता है? पुनर्जनन। ठीक है, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण खाली स्थान कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका सूत्र की बात करें तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होता है। तो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। ठीक है, इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनाता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है और उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आते हुए प्रतीत होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो क्या कहते हैं? हेलोफाइटा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा एक प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये किसने सबसे पहले बताया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैक्सवेल ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त एक खाली स्थान उत्तक है तो कौन से उत्तक है रक्त? रक्त एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड, जितने भी साइंस के क्वेश्चन है सभी पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।